हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पाइपिंग डोरी के बगैर कैसे बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। अगर हमारे पास डोरी नहीं है तो बिना डोरी के भी हम पाइपिंग फिनिशिंग के साथ कैसे बनाएंगे तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 इंच बेस पट्टी ली है। आप इसको क्रॉस पट्टी और रे पट्टी भी बोल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस, अब हम बिना डोरी के पाइपिंग नेक पर लगाने वाले हैं। अब जो हमारा राइट फैब्रिक है उसके ऊपर हमने बेस पट्टी को रखना है इस तरह से। अब 1/2 इंच के फासले से स्टिच लगाएंगे जहां तक हमारा स्ट्रेट पार्ट है, वहां तक हमने बेस पट्टी को खींचना नहीं है। तो गाइस, अब जहां पर भी राउंड शेप आ रहा है नेक का तो वहां से बेस पट्टी को थोड़ा सा खींच कर लगाना है। तो यहाँ से हमारा राउंड शेप स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्मली हम स्ट्रिप को खींच कर लगाएंगे। तो जैसे हम स्ट्रिप को खींचेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीज आएगी, लेकिन हमारी स्टिच पर क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से हम स्टिच लगाएंगे। तो अब यहाँ से हमारा राउंड शेप एंड हो गया है। तो गाइस, यहाँ पर हम खींचेंगे नहीं बल्कि थोड़ा लूज रखेंगे। तो दोबारा हमारा राउंड शेप आ गया है। बिल्कुल वैसे ही हम थोड़ा बहुत स्ट्रिप को खींच कर लगाएंगे। तो गाइस, वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारा स्ट्रेट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने खींचना नहीं है। अब हम इजीली स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेस पट्टी लग गई है। गाइस, अगर आपकी बेस पट्टी में जॉइंट आ जाए तो आपने जॉइंट को इस तरह से ओपन करके स्टिच करना है। तो गाइस, स्टिच लगाने के बाद कट लगाना है। तो कट लगाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पर भी राउंड आ रहा है वहाँ पर हमने क्रॉस कट लगाना है इस तरह से। तो गाइस, ये फैब्रिक खुद से ही उठा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर जो बेस पट्टी है इसको हमने मार्जिन की साइड पर जाने देना है, और जो भी मार्जिन है वो बेस पट्टी की साइड पर जाने देना है। अब ऊपर से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर का गैप 1/2 इंच होना चाहिए। तो इतना ही हम फोल्ड करेंगे। अब जहाँ पर भी हमने पहली स्टिच लगाई है वहाँ से हमारा गैप 0.25 होना चाहिए। तो गाइस, इस तरह से हमने बेस पट्टी को अंदर की साइड जाने देना है, और जहाँ से हमने स्टिच लगाई है वहाँ से हम 0.25 का गैप रखते जाएंगे।
तो गाइस वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जहाँ पर भी हमारा राउंड शेप आ रहा है तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमारा मेन ब्लाउज है उसको हम इस तरह से प्लेट ले लेनी है और बेस पट्टी को हम स्ट्रेट ही रखेंगे तो स्टिच लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से हम 0.25 के गैप से स्टिच लगाते जाएंगे। तो गाइस इसके बाद यहाँ पीछे की साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मार्जिन साथ साथ कवर होता जाएगा। तो इसके बाद हमने फोल्ड करना है, जितना हमको चाहिए उतना ही फोल्ड करना है। तो अगर आपको पतली चाहिए तो आगे की साइड पर कम फैब्रिक दिखाएंगे। तो गाइस अगर आपको पाइपिंग थोड़ी मोटी दिखानी है तो आगे की साइड पर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से फैब्रिक रख सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारी स्टिच दोनों कपड़ों के बीच में लगनी चाहिए और हमारी पाइपिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। इस तरह से हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा राउंड शेप आ गया है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने 22 पट्टी को स्ट्रेट ही रखना है और स्टिच लगाते जाना है। तो गाइस इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिनिशिंग भी उतनी ही परफेक्ट आएगी। तो गाइस वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हमारा स्ट्रेट पार्ट बचा है तो हम इजीली स्टिच लगा देंगे। तो गाइस वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो। बिल्कुल एक जैसे ही हमारी पाइपिंग बनी है और पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कितना परफेक्ट फिनिशिंग आया है।